So okay, let us continue this third lecture of hyperbola with properties of asymptotes only. तो चूंकि हम लोग asymptotes स्टार्ट किए थे, तो asymptotes को ही कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ कुछ और अच्छे प्रॉपर्टीज हैं asymptotes में करने बाकी, जो कर लेना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी देखो क्या बोलता है। ये बोलता है अगर ये x एक्सिस y एक्सिस है, देखो ये जो प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो हर हाइपरबोला के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हम प्रूफ जानते ही इसके लिए करते हैं। सपोज दिस इज सम हाइपरबोला। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट सपोज दिस इज सम हाइपरबोला, और हम यहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस देखो मिटा देंगे। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन के वन नोट ऑफिस में ना ये खास बात है कि बहुत सारे फीचर्स अच्छे हैं। जैसे इसमें इरेजर देखो कितना बढ़िया है, जितना चाहे उतना ही मिटाया। पिछले वाले में जहाँ टच करते थे पूरा का पूरा लाइन ही उड़ जाता था। नाउ सी, बोल रहा है कि अगर ये दो असिम्टोट्स हम बनाते हैं इस हाइपरबोला को, लाइक दिस से, और बोल रहा है कि आप क्या करो, आप असिम्टोट, दोनों असिम्टोट में से किसी भी असिम्टोट पर एक पॉइंट हम लोग पी ले देते हैं। चलो, सपोज आई एम टेकिंग सम पॉइंट पी ऑन द असिम्टोट, से ऑन दिस असिम्टोट आई हैव सम पॉइंट पी। जब आप इस पी से ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, जब भी आप ऐसा करोगे, आप जब भी ट्रांसवर्स एक्सिस पर असिम्टोट पर कोई पॉइंट लेकर ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो आप देखोगे कि वो हाइपरबोला को बीच में एक पॉइंट ए पर कट किया। हाइपरबोला को बीच में एक पॉइंट ए पर कट किया और एक पॉइंट बी पर कट किया। तो पीए सेगमेंट और पीबी सेगमेंट, पीए सेगमेंट और पीबी सेगमेंट, आई एम रिपीटिंग, पीए इंटू पीबी, दैट इज यू कैन से, अगर सेंटेंस में हमको बोलना है तो तुम कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ दिस परपेंडिकुलर इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट पी एंड द कर्व हाइपरबोला इज ऑलवेज सेमी कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर। दिस इज ऑलवेज सेमी कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर होता है ये। If you are interested in proof, then we can have the proof, not an issue. प्रूफ कर लेंगे हम लोग। हाइपरबोला पर हम लोग पॉइंट मान लेते हैं a सेक थीटा कॉमा b टेन थीटा। अगर किसी का जूम में मैसेज नहीं आ रहा होगा मेरे पास, तो तुम हमको व्हाट्सएप मैसेज किया करो, डायरेक्ट फोन मेरे साथ रहता है। एंड सपोज आई एम टेकिंग हाइपरबोला एज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एसिम्टोट्स के इक्वेशन तो आपको पता ही है कि y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स होता है। तो जो एसिम्टोट हम लिए हैं वो पॉजिटिव स्लोप वाला है, तो वो एसिम्टोट सपोज y इक्वल टू बी बाई ए एक्स है। तो p पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो a सेक थीटा ही होगा। a सेक थीटा को जब आप x के जगह पर यहाँ पे रख दोगे, तो आपको y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा कितना, b सेक थीटा। नाउ फ्रॉम द फिगर ओनली यू कैन राइट पी ए। पी ए हो जाएगा तुम्हारा बी सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, सो दिस इज बी होल इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और अगर पी बी निकालना चाहो तो पी बी लेंथ हो जाएगा बी सेक थीटा माइनस माइनस बी टेन थीटा, सो बी होल इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू यू विल गेट पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट विच इज टू बी प्रूव्ड। ये थीटा पर डिपेंड नहीं करता है। सो लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट अगर आपको दोनों असिम्टोट्स के बीच का एंगल निकालना है, इफ थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन asymptotes, if theta equal to angle between asymptotes, if theta be the angle between asymptotes, then what you can write, you can write tan theta equal to mod of एक का स्लोप b बाई ए, एक का माइनस b बाई ए, तो b बाई ए प्लस b बाई ए, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, सो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मॉडुलस।
So this is 2b by a into a square by a square minus b square का मॉडुलस. So this is 2ab by a square minus b square का मॉड. जब भी आपको दो असिम्टोट के बीच का एंगल निकालना हो, आपको असिम्टोट निकालने का जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधी हाइपरबोला के इक्वेशन से ए और बी से निकाल सकते हो. यहां से क्या कंक्लूजन मिल रहा है? फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जस्ट अभी शुरू करने वाले हैं हम लोग असिम्टोट के बाद. फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यू नो दैट ए इक्वल टू बी, और अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए ए इक्वल टू बी होता है तो राइट हैंड साइड अनडिफाइंड है, जिसके कारण थीटा 90 डिग्री हो जाएगा. दैट मीन्स असिम्टोट्स आर परपेंडिकुलर. असिम्टोट्स आर परपेंडिकुलर मतलब अगर कभी एग्जाम में बोलता है कि किसी हाइपरबोला में asymptotes are perpendicular, that means the hyperbola is a rectangular hyperbola जिसका इसेंट्रिसिटी √2 होता है. कभी कभी ऐसा भी बोलता है कि इन ए हाइपरबोला asymptotes are perpendicular to each other. वो इनडायरेक्टली तुमसे बता रहा है कि वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि एक असिम्टोट y इक्वल टू x हो जाएगा. ऑब्वियस सा बात है क्योंकि b और a बराबर हो गया और हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं. और दूसरा असिम्टोट इसी के परपेंडिकुलर y इक्वल टू -x हो जाएगा. और जो हाइपरबोला है वो एक नहीं दो हाइपरबोला होगा. एक हॉरिजेंटल हाइपरबोला होगा, ठीक है. हॉरिजेंटल वाले का इक्वेशन होगा x²/1 और यू कैन से a² माइनस y² इक्वल टू सम a². और जो एक और हाइपरबोला आएगा वो वर्टिकल, वो इसी का कंजुगेट हाइपरबोला होगा. और जो कंजुगेट वाला हाइपरबोला है उसका इक्वेशन आप लिख सकते हो y² माइनस x² इज इक्वल टू a². तो यहाँ से एक और सीख मिला, जब भी आपको दो असिम्टोट दिया हुआ है तो हाइपरबोला कभी भी एक डायरेक्शन वाला मिस ना करे. हॉरिजेंटल वाला भी ले और कंजुगेट वाला भी जरूर ले. तो यहाँ से एक और जबरदस्त तीसरा प्रॉपर्टी भी निकाल के ला सकते हैं हम लोग. तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि मान लो दोनों असिम्टोट्स के बीच का एंगल दे दिया है 2 थीटा. सपोज दो असिम्टोट्स के बीच का एंगल 2 थीटा ही दिया हुआ है. मान लो हम ऐसा हाइपरबोला ड्रॉ कर लिए, ठीक है. और इसको हम दो असिम्टोट्स भी ड्रॉ कर लिए, चलो इस तरीके से. बोल रहा है दोनों असिम्टोट्स के बीच का जो एंगल है ना वो 2 थीटा है. तो अगर बीच का एंगल 2 थीटा है तो जानते ही हो ट्रांसवर्स एक्सिस उसको आधा आधा कर देता है. हालांकि उससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है, अभी हमको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है हमको उस चीज में. तो इस वाले का स्लोप जानते ही हो b/a होता है और इस वाले का स्लोप -b/a होता है. इनफैक्ट इन दिस केस यू सी दैट tan 2 थीटा बाय फॉर्मूला यू हैव 2ab बाय a² माइनस b². So what you can write is that 2 tan theta by 1 minus tan square theta is equal to, इधर अगर तुम a² से डिवाइड करो तो you will get 2 times b/a by 1 minus b/a का होल स्क्वायर. ऑब्वियसली मॉडुलस, क्योंकि 2 थीटा एंगल जो है समझ ही रहे हो, मॉडुलस लगा देंगे हम लोग यहाँ पर. नाउ व्हेन यू कंपेयर you will see that you are getting here tan theta equal to b/a. और हॉरिजेंटल वाले हाइपरबोला के साथ हम सब कुछ कर रहे हैं तो e अगर आपको लिखना होता है तो आप क्या लिखते हैं 1 प्लस b² / a² का अंडर रूट. तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा. तो ये e इक्वल टू सेक थीटा आ जाएगा. ना ये सेक थीटा इसीलिए आया क्योंकि तुम a² से डिवाइड किए थे. तुम चाहते तो यहीं पर b² से भी कर सकते थे क्योंकि मॉड लगा हुआ था ना भाई. तो दोनों केस पॉसिबल है. तो tan थीटा b/a अभी आया, हो सकता है यही tan थीटा a/b भी आ सकता था.
इस केस में जब तुम इसेंट्रिसिटी निकालोगे ना तो वो कोसेक थीटा आएगा, वो कंजुगेट वाले का है, किसी एक डायरेक्शन का है। तो अगर एक डायरेक्शन में इसेंट्रिसिटी सेक थीटा है तो उसके कंजुगेट वाले डायरेक्शन में जो इसेंट्रिसिटी होगा वो कोसेक थीटा होगा। और ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही पहले कि अगर एक तरफ इसेंट्रिसिटी E1 होता है और दूसरे तरफ इसेंट्रिसिटी E2 होता है तो 1/E1² प्लस 1/E2² 1 होना चाहिए, जो यहाँ से दिख भी रहा है, बिल्कुल इजिली प्रूफ हो रहा है। आई होप ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ asymptotes मस्ट बी वेरी मच क्लियर। इसमें कहीं भी किसी तरह का कोई टेंशन होने वाला चीज हमको अभी तक तो फील हो नहीं रहा है। सो गाइज आई एम गोइंग टू गिव यू ए प्रॉब्लम। आई विल एक्सपेक्ट कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे और प्रॉब्लम को थोड़े अच्छे से अप्रोच लोगे। बाद बाकी आप देखो क्या बनाते हो। एग्जाम्पल, आप प्लीज 3 से 4 मिनट से ज्यादा मत लिया करना, नहीं तो आप अपने आप को लॉस में ढकेल रहे हो, ठीक ना। ओके, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द locus of the center of the circle, circumscribing triangle ऐसे बोल सकते हैं, या सीधा सीधी find the locus of the circumcenter, find the locus of the circumcenter of triangle CQR, of triangle CQR, where C denotes the center of hyperbola, C denotes the center of hyperbola, x square by a square minus y square by b square equal to 1, and let q and r be the points where tangent to hyperbola at some point p meets the asymptotes। बोल रहा है कि अगर किसी रैंडम पॉइंट P पर आप टेंजेंट बनाएं और वो असिम्प्टोट्स को Q और R पे काटा और सेंटर हाइपरबोला का C पर है, तो CQR ट्राइंगल जो है उसका सरकम सेंटर का लोकस का इक्वेशन क्या होना चाहिए। प्लीज ट्राई दिस वन एंड सेंड मी योर आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो ये तुम लोग का होमवर्क हुआ, ये तुमको ट्राई करना है। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट नोट है वो हम यहाँ लिख देंगे ताकि वीडियो रिकॉर्डिंग में आ जाए। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर हाइपरबोला, इफ हाइपरबोला वाज रेक्टेंगुलर, इफ हाइपरबोला वाज रेक्टेंगुलर देन circum center of triangle CQR lies on same rectangular hyperbola। क्योंकि देखो इसमें सब समझ ही रहे हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में दोनों असिम्प्टोट्स के बीच में जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है। तो जो तुम्हारा ट्राइंगल बनेगा ना वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उसका हाइपोटेनियस वो खुद टेंजेंट का ही इंटरसेप्ट होगा दोनों असिम्प्टोट के बीच में, उसी टेंजेंट का ही मिड पॉइंट सरकम सेंटर होगा। और बता दिए हैं तुमको हम ऑलरेडी कि उस टेंजेंट का मिड पॉइंट खुद हाइपरबोला पर ही लाई करता है। सो दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन गिवन टू यू, और तुम आज नहीं बना पाए। जब तो कोई सवाल देते हैं तब नहीं बना पाते हो, क्या तैयारी की हो कुछ समझ में नहीं आता है। कम से कम अभी भी जितना पढ़ाए हैं उसको लगा करके क्लास के बाद बनाने का कोशिश करना, ये नहीं कि क्लास खत्म और मामला खत्म। सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्टार्ट करने के पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑन हाइपरबोला, कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो नहीं बताएंगे तो तुम लोग पर हम भरोसा नहीं कर सकते।
हालांकि अंडरस्टूड था कि समझ में आना चाहिए। नंबर 1, ऑक्सिलियरी सर्कल, एकदम बेसिक तरीके से बताएंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑक्सिलियरी सर्कल का मतलब हो गया सर्कल जिसका डायामीटर ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होगा। से दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड से दिस इज माय हाइपरबोला। So this point is one vertex A and this point is another vertex A dash. So circle drawn with A dash as diameter is the auxiliary circle of the hyperbola. तो इसका रेडियस हमेशा सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस के बराबर होता है। इफ दिस हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, then this circle has definitely equation x square plus y square equal to a square. Now as far as the parametric point on hyperbola is concerned, इलिप्स का बड़ा साधारण केस हुआ करता था। इलिप्स में कुछ ऐसा केस था कि ये आप इलिप्स पर पॉइंट लिए और ऑक्सिलियरी सर्कल ड्रॉ किए और इलिप्स पर पॉइंट लिए, वहां से करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ सर्कल पर ढूंढ लिए, करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये ऊपर आ गया, उसको आप सेंटर से ज्वाइन कर दिए और ये हो गया एंगल थीटा, जो इस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल थीटा होता था। हाइपरबोला में इतना आसान नहीं है कि तुम सर्कल पर करस्पॉन्डिंग पॉइंट ढूंढ लो। उसके लिए आपको जो पॉइंट पी है उससे आपको ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, से दैट इज एम। अब आपको इसी एम से ऑक्सिलियरी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। से टेंजेंट इज लाइक दिस which touches the circle at some p dash. तो ये p dash is the point corresponding to p on the auxiliary circle. जैसे इलिप्स में p पॉइंट के लिए p dash ऊपर सर्कल पे आता था, वैसे ही हाइपरबोला में जो p पॉइंट तुम देख रहे हो हाइपरबोला पर, उसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑक्सिलियरी सर्कल पर आना चाहिए वो कुछ ऐसे आता है कि तुम p से ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और फिर ऑक्सिलरी सर्कल को टेंजेंट स्केच करो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज p डैश, द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट p ऑन द ऑक्सिलरी सर्कल। इस पॉइंट p को जब तुम सेंटर से ज्वाइन करोगे तो एंगल 90 डिग्री हो ही जाएगा p डैश पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड रेडियस, रेडियस इफ पॉसिबल आई विल जूम इट, जूम करेंगे तो क्लियर दिखेगा। मे बी थोड़ा और जूम किया जाए। यस, now it's fine. So radius of the circle is a here, say this is center O, तो O से M की दूरी इस एंगल पर डिपेंड करेगी। सो दिस इज द थीटा एंगल विच इज पैरामीटर और इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P. होप दिस मस्ट बी वेरी मस्ट क्लियर। और जूम कर दिए, इतना जूम हो गया कि अब फिगर अटबे नहीं कर रहा है। क्या फायदा इतना जूम करके, बताओ। अब ये काम का हुआ। नाउ इफ आई वांट to write the length of OM, so length of OM is automatically a sec theta using trigonometry. इसका मतलब m का कोऑर्डिनेट a sec थीटा कॉमा 0 है, a sec थीटा कॉमा 0, तो p का भी x कोऑर्डिनेट a sec थीटा ही होगा। इसको जब आप हाइपरबोला के इक्वेशन में डालोगे तो प्लस माइनस बी टेन थीटा आएगा। तो प्लस बी टेन थीटा ऊपर के लिए है और एक पॉइंट नीचे भी आएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए सेक थीटा कॉमा माइनस बी टेन थीटा। सो दिस इज हाउ वी गेट द पैरामेट्रिक form of hyperbola. So now I will come back to my original size. Yeah, so I guess this was my original size. So I think all the things are clear here. तो ये सारा पॉइंट याद रखो कि ऑक्सिलरी सर्कल क्या है, नंबर 2 पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है, ये सब काम का चीज था। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या एज्यूम करते हैं हम लोग। नंबर 3 पॉइंट ऑन
auxiliary circle corresponding to P on hyperbola, corresponding to point P on hyperbola. पैरामेट्रिक पॉइंट देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर थोड़ा सा कमांड तो रहना ही चाहिए। तो पैरामेट्रिक पॉइंट जो है वो हाइपरबोला के साथ बदल जाएगा। जैसे अगर हाइपरबोला का सेंटर किसी h कॉमा k पर हो गया तो पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाएगा h प्लस a सेक थीटा कॉमा k प्लस b tan थीटा। सो दीज आर अंडरस्टूड थिंग्स। ये किस पर लाई कर रहा होगा? ये लाई कर रहा होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y माइनस के का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर। अगर हाइपरबोला कंजुगेट वाला है, मतलब वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इस पे आप हमेशा पहला वाला टर्म को सेक बनाने का कोशिश करो और दूसरे वाले को टैन। तो एक्स रखना चाहिए हम लोग को ए टैन थीटा और वाई रखना चाहिए हम लोग को बी सेक थीटा। ठीक है, अदला बदली नहीं हुआ है, बता दे रहे हैं। ऐसा मत अपने आप को जीनियस मत समझ लेना कि इसको इंटरचेंज कर दिए हैं, इंटरचेंज होगा ही नहीं। इंटरचेंज इसलिए नहीं हुआ है कि दोनों कर्व y इक्वल टू एक्स में एक दूसरे का इमेज नहीं है। वो तब होता जब खाली x और y अपना जगह चेंज किया होता। यहाँ पूरा का पूरा y बाई बी आ गया है पहले और x बाई ए आ गया है बाद में। वैसे ही अगर हाइपरबोला हम लोग को देगा y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इस पर कोई पॉइंट लेना रहा तो लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में क्या लेंगे हम लोग? एच लेंगे। एच प्लस ए टेन थीटा कॉमा के प्लस बी सेक थीटा। So this is the parametric form. Rest other cases parametric form you can write accordingly. मेरे हिसाब से पैरामेट्रिक फॉर्म देखने में तो दिक्कत नहीं होता होगा, तुमको होना भी नहीं चाहिए। Next important point is a point x1 comma y1 with respect to hyperbola, with respect to hyperbola s equal to 0 lies, पहला केस, inside hyperbola if s1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बाकी सारे कर्व में s1 ग्रेटर देन 0 होने पे आउटसाइड होता था। 2 आउटसाइड, बाकी सारे में बाहर के लिए s1 ग्रेटर देन 0 होता था, इसमें s1 लेस देन 0 होगा। नंबर 3 ऑन हाइपरबोला, तो ये तो समझ ही रहे हो s1 इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। बहुत लोग के मन में सवाल रहता है हाइपरबोला में इनसाइड है कौन आउटसाइड है कौन, गजब डाउट रहता है। लेकिन ये लोग का भी कैसा फालतू सवाल है ये। बताओ कौन सा इनसाइड है? जिधर सेंटर होगा बीच में वो इनसाइड है, या जिधर दोनों फोकाई है वो इनसाइड है? यू कैन सेंड मी योर आंसर्स। से दिस इज हाइपरबोला, इनसाइड वाला पार्ट कौन है? बीच में जो सेंटर है वो इनसाइड है, या फिर बाया दाया में जो हाइपरबोला का फोकस जिधर है वो इनसाइड है? सपोज यहाँ पे एक फोकस F1 आ गया और यहाँ पर एक फोकस F2 आ गया। हाइपरबोला के लिए इनसाइड, ये तो तुम तुक्का मार दोगे पॉइंटवा रख के, ये तो तुम पॉइंट रख के तुक्का मार सकते थे आराम से। इस इक्वेशन लेकर के एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अब फोकस डाल दिए होगे उसमें ए कॉमा 0। हाँ वही तो शार्दुल, जबरदस्त, वही तो काम चोरी है दुनिया में बहुत। तुम जवाब भी दिए हो लेकिन आपके डेटा के हिसाब से सेंटर वाला आउटसाइड है। ये पता नहीं था तुमको पहले, सच बताना तो इनसाइड कौन है आउटसाइड कौन है, पता ही होगा। ऐसे भी किसी भी कोनिक के लिए फोकस कभी बाहर नहीं होता है बउआ, फोकस हमेशा एक इंटीरियर पॉइंट होता है, याद रखना। किसी भी कोनिक में फोकस हमेशा एक इंटीरियर पॉइंट होता है। तो सेंटर रख के देखोगे तो निगेटिव आ जाएगा, तो वो बाहर है। और फोकस रख के देखोगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, वो अंदर है।
तो इसमें थोड़ा सा याद रखने वाला बात ये है कि हाइपरबोला के अंदर ये दोनों रीजन है, ये अंदर है और ये अंदर है। बीच का जो रीजन है ना, दिस इज आउटसाइड हाइपरबोला, center is an outside point. So next we will come to chord joining two points. These are all important highlights. Chord joining two points जो इलिप्स में हम लिखवाए थे, x by a cos theta 1 plus theta 2 by 2 plus y by b sin theta 1 plus theta 2 by 2 equal to cos of theta 1 minus theta 2 by 2 यहाँ पर भी है। तो आओ सबसे पहले तो हाइपरबोला बनाया जाए। x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज हाइपरबोला। हम बहुत सोचे ध्यान से शार्दुल, तुम जो पहला क्लास में बोले थे या दूसरा में, वो सही बात था क्या? तुमको बताया गया था क्या कि एक टेंजेंट एक ब्रांच के अलावा दूसरे ब्रांच पे भी जाके काट सकता है? सुने थे कहीं ये? सीरियसली? सीरियसली भाई लोग, बाकी लोग भी मैसेज कर सकते हो, ऐसा लगता भी है क्या? अरे सावी भी यस बोल रही है, पूछे शार्दुल से। फिगर भी बनाए थे बोर्ड पे? व्हाट इज दिस? पता नहीं कैसे फिगर बन गया, हमको फिगर बना के भेज देना। हम तो ये जानते हैं, इनफैक्ट तुम कहीं भी गूगल वूगल जो करना है कर लो, दोनों ब्रांच को टच करने वाला जो बाउंड्री केस है, एकदम एक्सट्रीमिटी केस है, वो असिम्टोट है। एम आई करेक्ट? एक्सट्रीमटोट ही एक ऐसा है जो दोनों ब्रांच को टच कर सकता है शायद इन्फिनिटी पर जाके। अब असिम्टोट से हट के जहां भी इधर उधर टच करवाए तो फिर वो दूसरा ब्रांच को कैसे टच कर पाएगा? ऊपर से बोलते हो फिगर बना दिए थे। हमको फिगर भेजोगे बाद में, हम भी कुछ नया चीज सीखेंगे। बाकी सब लोग थोड़ा मैसेज कर दो, क्लियर है ना भाई? एक पॉइंट पर टेंजेंट दूसरा ब्रांच को नहीं काट सकता है, नहीं काट सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, काट ही नहीं सकता है। असिम्टोट इज द एक्सट्रीम केस, वो तुम्हारा बाउंड्री केस है जब कोई टेंजेंट हाइपरबोला के दोनों ब्रांच को शायद टच कर दे। बाद बाकी उसके अलावा कोई भी टेंजेंट बनाओगे वो असिम्टोट के अलावा वो या तो इस ब्रांच को काटेगा। अंडरस्टूड है भाई, अंडरस्टूड है। मान लो तुम करके दिखा देंगे, मान लो ये एक असिम्टोट है और ये एक असिम्टोट है, यही दोनों तो है जो दोनों ब्रांच को टच कर सकता है। अब इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कुछ यहाँ के आसपास है, जहां तुम उससे इधर लिए टेंजेंट का पॉइंट, अब टेंजेंट बनाओगे तो फिर कैसे काटेगा ये दूसरा ब्रांच को? ये हाइपरबोला इधर जा रहा है, असिम्पटोट इधर जा रहा है, काट ही नहीं पाएगा। दिस इज जस्ट अ बुलशिट, इसे बकवास चीज है, ऐसा ना सोचा जाए, गलत चीज ना सोचा जाए। आओ हम लोग काम का चीज पढ़ते हैं। बड़ा इनोवेटिव हो यार तुम लोग, लेकिन इतना दिमाग लगाने वाला कंसेप्ट सब मत लाया करो। इतना तो कोनिक्स हमको नहीं आता है जितना तुम लोग को आता है। नाउ सपोज वी हैव अ chord like this. So this is point P, which is alpha point. Say this is point Q, which is beta point. देखो शार्दुल के ये सुनो तुम, कौस्तुभ कितना अच्छा बच्चा है मेरा। कौस्तुभ मैसेज कर रहा है हमको नहीं काट सकता है दूसरा पॉइंट पर। तो P पॉइंट हो गया A sec अल्फा कॉमा B tan अल्फा। Q पॉइंट हो गया A sec बीटा कॉमा B tan बीटा। दोनों पॉइंट तुम्हारे सामने है। स्लोप निकालेंगे भाई, घिसा पिटा मेथड ही करना है। अब हर चीज में हमसे शॉर्टकट का उम्मीद मत रखो, हम भी इंसान ही हैं। स्लोप निकालने के लिए हम करेंगे b टाइम्स tan अल्फा माइनस tan बीटा होल डिवाइडेड बाय a टाइम्स sec अल्फा माइनस sec बीटा। ये वो टेंशन वाला हो गया। तो ये हो गया b बाई ए टाइम्स, इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कुछ तो लिखने के लायक ही नहीं बचे। साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा बाई कॉस बीटा, कौन सी हो जाएगा ये? एलसीएम लेंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, मतलब
साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा आने वाला है। अब बाय नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा 1/cos अल्फा माइनस 1/cos बीटा। तो यहाँ पे आएगा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा b/a टाइम्स, ऊपर हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2 इंटू कॉस ऑफ, क्या लिख दिए, अल्फा माइनस बीटा/2 बाई कॉस ए माइनस कॉस बी होगा 2 साइन ए प्लस b/2, मतलब अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू साइन ऑफ b माइनस a/2, मतलब अल्फा माइनस b/2 हो जाएगा। यहाँ 2 और 2 कट गया, और क्या कटा, साइन अल्फा माइनस बीटा/2 कट गया। स्लोप कितना आ गया भाई, b/a टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2 बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा/2। ये स्लोप आ रहा है मेरा b/a टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2 साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा/2। कॉर्ड लिखना है हमको। सो कॉर्ड कौन सा पॉइंट लेके लिखे, पी पॉइंट को ही लेके लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है। y माइनस बी टाइम्स टेन अल्फा, टेन को लिख दो यार साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, नहीं तो ये बाद में कष्ट देगा। दिस शुड बी इक्वल टू m टाइम्स विच इज b/a टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2। देखो हमको तो याद रहता है, बता दे रहे हैं कॉर्ड, तो हम यहाँ से सीधे कॉर्डे लिखने वाले हैं। उतना हम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे, ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक के किंग हो तुम लोग। हमको बताया था शार्दुल कि तुम लोग से अच्छा कॉर्ड ट्रिग्नोमेट्री कोई नहीं बना सकता है, इसलिए यहाँ हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे। x माइनस ए सेक अल्फा को लिख देंगे बाई कॉस अल्फा, और जब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इजी है यार, डरो मत। ये सब बच्चा वाला चीज करने हमको मत बोलना प्लीज, हम नहीं करेंगे ये सब चीज। अच्छा हम साफ साफ बोल रहे हैं नहीं करेंगे हम, उम्मीद मत रखो ये करेंगे। क्या चाहते हो करें, हाँ या ना, कुछ भेजो हमको मैसेज। ये हम करें ट्रांसफॉर्म, डायरेक्ट लिख देते हैं ना कॉर्ड, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट कॉर्ड ही लिख देते हैं हम। कौस्तुभ बोल रहा है को माइनस छूट गया कहीं, अरे कौस्तुभ नहीं छूटा है माइनस, तुम भी लेकिन महान ही आदमी हो। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला में तुम याद करके बैठे हुए हो -2 साइन ए प्लस b/2 साइन ए माइनस b/2। हम लिखे हैं 2 साइन ए प्लस b/2 साइन ए माइनस बी, नहीं लिखे ना हम b माइनस a/2 लिख दिए ना, तो माइनस हम नहीं लिखे हैं, जल्दी देखो और क्लियर करो। ओके, नहीं ना छूटा है मेरा माइनस। ओके कौस्तुभ ओके, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो भाई इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो तुम, x के तरफ a रखना और cos x के तरफ ही रखना। हम समझ गए, तुम डर गए ट्रांसफॉर्मेशन देख के। लो कर रहे हैं y माइनस बी साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आने वाला है, b जो तुम्हारा राइट साइड में था उसको राइट रखबे मत करो, उसको लेफ्ट में ले आओ, 1/b कर दो इधर। अब इधर तुमको किससे मल्टीप्लाई करना है, और साइन को भी लेफ्ट ही में ले जाओ, साइन को भी जो डिनोमिनेटर में है उस साइन को भी लेफ्ट में ले जाओ, तो हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा/2 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं x/a कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 माइनस ए, और ये देखो कट रहा है और आ रहा है b टाइम्स, आ रहा है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2 बाई कॉस अल्फा। बाकी तो तुम भेज दिए लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करने पे देखो आ रहा है y/b टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा/2 माइनस, फिर देखो b कटा, यहाँ से b और b कटा, लेकिन इधर से कुछ नहीं कटा मेरा, a कट जाना चाहिए था। x/a कॉस आ गया, b ले गए, अच्छा a हम काटना भूल गए, ये मेरा b नहीं ना आ सकता है, b तो हम ले गए हैं उधर, आई एम सॉरी, ये b नहीं आ सकता है, b हम ऑलरेडी ले जा चुके हैं। माइनस इधर से आ रहा है साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ
अल्फा प्लस बीटा बाई 2 is equal to x by a times cos of alpha minus beta by 2 minus cos of alpha minus beta by 2 by cos of alpha। तो y वाले को लेफ्ट में ले आओ और कांस्टेंट वाले को राइट में भेज दो। सो दिस इज x बाई ए cos alpha minus beta by 2 minus y by b sin alpha plus beta by 2 is equal to cos of alpha minus beta by 2 divided by cos alpha minus, अरे cos शार्दुल हम मजाक किए, रिलैक्स, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 by cos alpha। Now this we have to modify. Can we modify? कर सकते हैं मॉडिफाई इसको हम लोग, या फिर कहीं कुछ छूट गया? देख लो, सब सही लिखा हुआ है, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन सही है, कहीं कुछ गलत नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो अभी ये चेक करवा दो, नहीं तो बाद में बहुत कष्ट होगा। सब सही है? तुम्हारा कॉस अल्फा आ जाएगा ना डिनोमिनेटर में। अब तुम सोच रहे होगे सिंपलीफाई कैसे करें, हम बता दे रहे तुमको पहले ही। हम राइट साइड में कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, जल्दी से करके देखो, आ रहा है तुमको समझ में? यू कैन चेक इट, रिलैक्स, दिख जाएगा तुमको, आई ट्रस्ट यू। तब तक हम भी करते हैं, तुम भी देखो दिखा कि नहीं दिखा। कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई बाई बी टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, इधर इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देख लो, और भी चीज है नॉर्मल वॉर्मल का, वो समझ लो। यहाँ पे देखो नीचे में 2 कॉस अल्फा कर दो, और ऊपर में हो गया ना 2 साइन ए साइन बी, वो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो वहां से आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब 2 कॉस अल्फा आ जाएगा एलसीएम, लेफ्ट साइड वाला नहीं लिखेंगे बार बार। तो 2 कॉस अल्फा, ये कौस्तुभ हैंड रेज का है, किया है कुछ मैसेज भेजे हैं। चलो कौस्तुभ का आ गया, हम जो कर रहे थे वही किए ना कौस्तुभ, ट्रांसफॉर्मेशन, या पहले ही एलसीएम ले लिए होगे, ऐसा कुछ किए होगे, मोर और लेस यही कर रहे होगे, और क्या ही कर सकते हो। क्या किए तुम? सेम ही है, आ जाएगा। यहाँ से आ गया देखो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, क्योंकि 2 टाइम्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 3 अल्फा प्लस बीटा बाई 2। सो दिस इज cos a plus cos b which will be 2 times cos of a plus b by 2। तो ये प्लस ये करोगे तो बीटा बीटा कट जाएगा, और 4 अल्फा बाई 2 2 अल्फा, अब बाई 2 करोगे तो अल्फा आ जाएगा, और cos ऑफ दिस माइनस दिस करोगे ना, तो क्या हो जाएगा देखो, अल्फा माइनस 3 अल्फा विल बी माइनस 2 अल्फा एंड माइनस 2 बीटा। तो बाई 2 करोगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, और फिर बाई 2 करोगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और माइनस से फर्क उर्क पड़ेगा नहीं कॉस को, तो ये आ जाएगा बाई 2 cos अल्फा। So finally 2 cos alpha, 2 cos alpha got cancelled out. So equation of chord you have now x by a cos of alpha minus beta by 2 minus y by b sin of alpha plus beta by 2 is equal to cos of alpha plus beta by 2. This is the equation of the chord of hyperbola
whose end points are alpha point and beta point। कौस्तुभ कुछ भेजा है, देखने दो। बैटरी ये लो हो गया। अरे कौस्तुभ सही है, सेम ही चीज हुआ यार, घुमा फिरा के वही हुआ। हम सम टू प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तुम प्रोडक्ट टू सम खोलोगे। चलो ठीक है, जो भी है बढ़िया है, जो भी है बढ़िया है। नाउ हम लोग इस चीज को थोड़ा और यूज करने वाले हैं, डोंट वरी। चलो फिर हम एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कि बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। ज्यादातर उम्मीद है कि बना ही दोगे, ऐसा हमको नहीं लगता है कि नहीं बना पाओगे। फिर भी एक बार क्वेश्चन दे देना चाहिए हमको, भगवान का नाम लेके तुम दिखा ही दो कि आज बना दोगे या नहीं दोगे। सो क्वेश्चन दे रहे हैं आसान। एग्जाम्पल, लेट पी एंड क्यू, लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स ऑन हाइपरबोला। एकदम बेसिक हाइपरबोला देते हैं हम, देखते हो। लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट्स ऑन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हुज इसेंट्रिक एंगल्स, वही थीटा या पैरामीटर, हुज इसेंट्रिक एंगल्स, हुज इसेंट्रिक एंगल्स differ by 2 pi by 3, whose eccentric angles differ by 2 pi by 3। Find the locus of the, क्वेश्चन सही है कि गलत हमको नहीं पता, बस अभी मन किया तो हम दे दे रहे हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द, पहला दिन भी, उस दिन भी हम बोले थे ना कि सही है या गलत पता नहीं, बस दे दे रहे हैं प्रॉपर्टी पे। और कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया था पिछला क्लास में असिम्प्टोट पे। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द लोकस ऑफ द point of intersection of the tangents at P and Q, of the tangents at P and Q to the hyperbola। बनाना शुरू करो। हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस पे पी और क्यू दो ऐसा पॉइंट है जिसके इसेंट्रिक एंगल्स 120 डिग्री से डिफर करते हैं। तो उन दोनों पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाओगे तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर होगा कुछ, उसका लोकस क्या होगा। अब ऑब्वियसली पी और क्यू का इनफाइनाइट नंबर ऑफ डबलेट्स ले सकते हो जिसका इसेंट्रिक एंगल के बीच में डिफरेंस 120 डिग्री हो, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स तो मूव कर ही रहा होगा। निकालो लोकस। सो while discussing this problem, जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपरबोला के लिए। इलिप्स के लिए भी ऐसा एक पॉइंट आएगा, याद रखना। तो वो आप निकालना अपने से, और ड्यूटी देते हैं तो पूरा किया करना, नहीं तो पता चला हम कुछ ड्यूटी दिए और तुम पूरे नहीं किए, आ गया क्वेश्चन उसी पे, फिर बोलोगे पढ़ाए नहीं। हाइपरबोला है, मान लो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस पर मान लो एक पॉइंट है तुम्हारा P, जो कि अल्फा पॉइंट है, और सपोज एक पॉइंट है तुम्हारा Q, जो कि बीटा पॉइंट है। अब P पर बना टेंजेंट और फिर Q पे बना टेंजेंट, दोनों जाकर मिला किसी पॉइंट R पे। तो ये जो पॉइंट R है ना, इसका कोऑर्डिनेट डायरेक्ट निकाल सकते हो अल्फा और बीटा के टर्म्स में। ये अगर R को H कॉमा K ले लो, तो R का जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ना, वो PQ कॉर्ड होगा। और PQ कॉर्ड का इक्वेशन अभी निकालना तुम सीखे हो। तो जो PQ है हमारे पास, उस PQ का इक्वेशन लिखा जा सकता है यूजिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट HX बाई ए स्क्वायर माइनस KY बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये मत बोलना इसका इक्वेशन लिखना नहीं आता है।
हम वो सारा पॉइंट किसी में भी नहीं करवाए हैं, याद रखना, क्योंकि हम ये इमेजिन किए, अज्यूम किए कि तुमको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टी इक्वल टू 0 से लिखना आता होगा, क्योंकि मेंस का तैयारी करके गए हो तुम लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कमजोर लेवल के हो और कुछ बेसिक्स भी नहीं जानते हो। कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट बहुत बार क्लास में पूछे हैं, टी इक्वल टू S1 तुमको आता होगा। तो मेनली हम कॉर्ड विथ मिड पॉइंट और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही यूज करवाते हैं, और टेंजेंट। रहा बात पी क्यू अल्फा और बीटा के टर्म्स में लाने का, तो अभी तो ला दिए रे। एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये याद रखा करो, इसीलिए हम पता है जान के डेराइव किए ताकि तुमको याद रह जाए। डेरिवेशन से देखा हुआ चीज ना अक्सर याद रह जाता है, अब फॉर्मूला दे करके रटवाएंगे तो याद ही नहीं रहता है। ऐसा हम देखे हैं, जनरली ऑब्जर्व किए हैं ये हम। नाउ बोथ द लाइंस आर सेम ओनली, सो यू कैन जस्ट कंपेयर देम। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड हम तुमको बहुत बार और भी यूज करवाए हैं। इनफैक्ट तुम लोग तो इस तरह का क्वेश्चन की एक लाइन एक कर्व को दो पॉइंट ए और बी पर काटा है, और ए और बी पर टेंजेंट किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ये निकालने के लिए तुम लोग कर्व और लाइन को सॉल्व करके दो पॉइंट निकाला करते थे, और फिर उन दोनों पॉइंट पर तुम टेंजेंट निकाला करते थे, और फिर दोनों टेंजेंट को तुम सॉल्व किया करते थे, और तब तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता था। एम आई राइट, यस और नो? सेंड मी ए मैसेज। क्या हमको ये सही चीज पता है तुम्हारे बारे में? जबकि ऐसा नहीं करना होता है हम लोग को। हम लोग को जो पॉइंट चाहिए उसको हम लोग को सीधा एच कॉमा के लेना होता है, और उससे आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख लीजिए, और जो लाइन क्वेश्चन में दिया हुआ है कर्व को काटने वाला, आप उस लाइन के साथ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो एच कॉमा के में आया है उससे कंपेयर कर दीजिए। आपको एच और के पॉइंट आ जाएगा सीधा सीधी, यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वही करने वाले हैं अभी हम। यहाँ यहाँ से हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख दिए, और यहाँ से हम कॉर्ड का इक्वेशन लिख दिए। नाउ बोथ द कॉर्ड्स आर सेम, तो हम लिखेंगे एच बाई ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बाई ए इक्वल टू, माइनस माइनस को छोड़ो, के बाई बी स्क्वायर बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई बी इक्वल टू 1 बाई cos of alpha plus beta by 2. So comparing our results can be, ये तो a और a स्क्वायर कट जाएगा ना, तुम्हारा a से a स्क्वायर कट जाएगा, और b से b स्क्वायर कट जाएगा। बेसिकली आ जाएगा तुम्हारा सीधा सीधी a ऊपर चला जाएगा और cos नीचे आ जाएगा। तो a से a स्क्वायर नीचे वाला कट जाएगा, और h के नीचे आ जाएगा a टाइम्स cos, और वो राइट साइड चला जाएगा तो h हो जाएगा a टाइम्स cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ये एगो रहेगा ना उसी के ऊपर तो भेजे हो, बाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और के पॉइंट आएगा तुम्हारा बी टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये हम चाहते तो तुमको इलिप्स में बता सकते थे, पर नहीं बताए हम जान के। हम बहुत दूर का सोचे हुए रहते हैं, हम देख रहे थे कि हाइपरबोला में कितना लोग निकाल के देगा हमको। ठीक है, तो ये रहा हाइपरबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। तो ये पॉइंट होता है तुम्हारा अल्फा कॉमा बीटा पर टेंजेंट बनाओगे तो वो इसी पॉइंट पर मिलता है। वो पॉइंट होता है ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमा बी टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ कॉस टू अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बोल दिया था, इसीलिए तुम्हारा लोकस आ गया, स्ट्रेट लाइन कट गया, जबकि इतना आसान लोकस भी नहीं दिए थे। ये पॉइंट है। सिमिलरली इलिप्स के लिए हम लिखवा देते हैं, चलो। इलिप्स के लिए जो कॉर्ड था याद है, वो एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2
प्लस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। यही आया था हम लोग का। ठीक है, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखिएगा तो आएगा एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और फिर से आप कंपेयर कीजिएगा, तो कंपेयर कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, वही एच बाई ए स्क्वायर बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई ए। तो ए और ए फिर कट जाएगा और आ जाएगा तुम्हारा क्या, ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, कॉमा इधर से क्या आएगा सोचो, बी टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू बाई कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। इंग्लिश में भी ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है। बोल देगा पी और क्यू दो ऐसा पॉइंट है जिसका इसेंट्रिक एंगल इतना से डिफर करता है, मतलब अल्फा माइनस बीटा दे दिया, तो दोनों का डिनोमिनेटर दे दिया है, तो दोनों के न्यूमरेटर में कॉस और साइन ही तो है, उसका वैल्यू ला करके स्क्वायर करके ऐड करके 1 करा दो और कौन सी आ जाएगा आंसर। तो हम जो क्वेश्चन दिए उस क्वेश्चन का जो प्रॉपर सॉल्यूशन है, वो आंसर तो बहुत लोग लाया है और सही लाए होंगे। तो हम जो मेथड से करते हैं वो हम बता देते हैं। मेरा ये मेथड होता है, हम सवाल सॉल्व करना यहाँ से शुरू कर रहे हैं एग्जैक्टली। हम लिखते भैया पॉइंट एच कॉमा के है, तो एच हो जाता है मेरा ए टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू बाई कॉस ऑफ, ये मेरा पर्सनल मेथड है। अब इससे कौन किया हमको नहीं पता, ये हम याद रखते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम याद रखते हैं, बी टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू बाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो दिया हुआ था क्वेश्चन में कि इसेंट्रिक एंगल के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 पाई बाई 3 है, तो अल्फा माइनस बीटा 2 पाई बाई 3 है, तो अल्फा माइनस बीटा बाई टू जो है वो पाई बाई 3 हो जाएगा, जिसके कारण कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू जो है वो 60 डिग्री पे ये हाफ हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हाफ आ जाएगा तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू मेरा निकल के आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए बाई टू एच से, दिस इज इक्वेशन 1। और यहाँ से मेरा निकल के क्या आ जा रहा है, देखो यहाँ से साइन बाई कॉस हो जाता है सीधा सीधी टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये मेरा निकल के आ जा रहा है सीधा सीधी के बाई बी से, दिस इज इक्वेशन 2। अब रिलेशन तो जानते ही है ना tan और उसमें, सो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, मतलब के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर, मतलब कॉस का रेसिप्रोकल का स्क्वायर, मतलब 2h बाई ए का होल स्क्वायर, यही लोकस होगा। तो बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 4h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हमको लगता है कि किसी का आंसर सही आया है तुम लोग में से, तो लोकस हो जाएगा 4 टाइम्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, जिसमें हम लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। So this is also a hyperbola only. This hyperbola is actually locus is x square by a by 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लोकस इज ऑल्सो ए हाइपरबोला जिसके इसेंट्रिसिटी पूछ सकते थे, लेटस रेक्टम पूछ सकता था, बहुत कुछ पूछ सकता था। इसका लेटस रेक्टम सोचो क्या आएगा, हॉरिजेंटली हाइपरबोला है तो 2b² बाई ए आएगा, तो ये हो जाएगा 2b² बाई ए, और ए तो है a बाई टू, सो दिस इज, ये 2 को ऊपर ले जाओ तो 2 टाइम्स
2b² a। वाओ, ये पहले वाले का लेटस रेक्टम था। 2 टाइम्स लेटस रेक्टम इनिशियल आई लिख रहे हैं, और ये लेटस रेक्टम फाइनल एफ लिख रहे हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन हो जाता, काश हमको ये पूछना चाहिए था। इसेंट्रिसिटी भी निकल जाएगा, पता नहीं निकलेगा कि नहीं ना, ई नहीं निकलेगा। E² = 1 + b² बाई a²/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा और a² नीचे आ जाएगा। हाँ, यहाँ मस्त आ सकता था तुम्हारा, ये फाइनल इसेंट्रिसिटी हुआ, तो फाइनल इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर लिख सकते हो 1 + 4 टाइम्स, ये हो जाएगा इनिशियल इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर -1। तो फाइनल इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर आ जाएगा 4 टाइम्स इनिशियल इसेंट्रिसिटी -3। यहाँ भी रिलेशन था। बहुत मस्त क्वेश्चन बनाए हम, बहुत मस्त। बोल रहा है क्वेश्चन में कि P और Q दो पॉइंट ऐसा लिया गया है जिसका इसेंट्रिक एंगल वैरी कर डिफर कर रहा है 120 डिग्री से, तो उन पर बनाए टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस है वो भी एक कोनिक है, जिसका लेटस रेक्टम क्या होगा। अगर दिए हुए हाइपरबोला का लेटस रेक्टम 5 यूनिट था तो आंसर 10 यूनिट होगा, 10 यूनिट। और दिए हुए हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी अगर बोला कि कुछ होगा, तो जो लोकस आया उसे उसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा, तो वो यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो लोकस बहुत जबरदस्त आया था। यस का आंसर सेम आया बोल रहा है, वेरी गुड यस, एकदम सही बनाया तब तुम। पल्लवी का आंसर हम देखे नहीं है, एक बार पल्लवी का आंसर भी शायद सेम ही है। पल्लवी का आंसर है 4b² x² और a² कॉमन ली है। यस, पल्लवी का भी सेम आंसर है, करेक्ट आंसर। तो ये मेथड थोड़ा याद रखने से देखो फायदा होता है, इतना हम जो लिखे हैं ना वो ड्रामा किए हैं, बता कि तुम अच्छा से समझो। जब एग्जाम में बनाना होगा ना तो पता है कौन कौन सा स्टेप लिखा जाएगा, क्लियर कट बता रहे हैं तुमको। एक तो ये स्टेप जरूर लिखेंगे, फॉर्मूला वाला स्टेप, क्योंकि ये पॉइंट अगर नहीं लिखेंगे तो फिर पुट पार्ट कहाँ करेंगे। एक ये लिखेंगे। दूसरा स्टेप पता है, ये तुम्हारा cos α - β/2, ये सब जो हाफ उफ निकालेंगे, ये सब कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम में सीधे फिर ये स्टेप लिखेंगे और ये स्टेप लिखेंगे, उसके बाद ये, और इसके बाद तुमको पता है सीधा आंसर लिख देंगे। आराम से दिख रहा है ना भाई, इसमें कुछ करना थोड़ी है। 4x² b² = a² b² + a² y² हो गया, आ गया सारा क्वेश्चन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला याद रखना दोनों। ये हाइपरबोला का है जिसमें यहाँ पर cos α - β/2 है, बाकी हर जगह अल्फा प्लस बीटा है, देखो हर जगह अल्फा प्लस बीटा है। इलिप्स का अच्छा रहता है, ऊपर 2 ठो प्लस नीचे 2 ठो माइनस, ये सेम है। ये अच्छा, हाइपरबोला में थोड़ा सा टेढ़ा है, अनएक्सपेक्टेड है। सो वेल, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन अच्छा किए, ये अच्छा बात हुआ। नेक्स्ट इज नॉर्मल्स। नॉर्मल्स तो हम तुमको उसी दिन बताने वाले थे लेकिन भूल गए। एम स्लोप वाला बता दिए थे उस दिन कंपेयर करते करते, लेकिन x1 y1 पॉइंट वाला बताना भूल गए थे। अंतर तो कुछ भी नहीं है, सेम है। ये हाइपरबोला है x² / a² - y² / b² = 1। इस हाइपरबोला पर अगर कोई पॉइंट है सपोज P which is x1, y1 and say this is tangent and say this is normal। तो इलिप्स को याद है x1, y1 पॉइंट पर नॉर्मल क्या था। तो नॉर्मल टू x² / a² - y² / b² = 1 at x1, y1 is। इलिप्स में याद है हम नॉर्मल दिए थे ऐसा, a² x/x1 - b² y/y1 = a² e², जो कि हो जाता है a² - b²। ये हम इलिप्स में दिए थे, समझे। हाइपरबोला में यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, सो दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट है। x1, y1 पॉइंट पे नॉर्मल रटा
जाना चाहिए किसी भी तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला भी, और कभी कभी ई ए स्क्वायर ई स्क्वायर वाला फॉर्म भी काम आ जाता है। और अगर ये पता चल गया तो थीटा पॉइंट पर निकल जाएगा। तो नॉर्मल, यार ये अचानक से माथा का दर्द कर रहा है। नॉर्मल एट सम पैरामेट्रिक पॉइंट से ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा इज, ऊपर वाले इक्वेशन में x1 की जगह ए सेक थीटा रखो, देखोगे ए कट जाएगा, आ जाएगा ए एक्स बाई सेक थीटा, ए एक्स बाई सेक थीटा प्लस बी वाई बाई, देखो आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। सो नॉर्मल शुड बी रिमेम्बर्ड, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा is equal to a square e square, or you can say that a square plus b square। और m स्लोप का नॉर्मल जहां तक हमको लगता है हम लिखाए हैं तुम लोग को, इलिप्स वाले में होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। अभी हम चेक कर लेंगे लिखाए हैं कि नहीं। यस लिखाया हुआ है, देखो ये इलिप्स का, ये हाइपरबोला का, सब लिखाया रहता है, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं लिखाए हैं। ये कहाँ गया साजा पेज मेरा? ये तो हम अभी कर रहे हैं लेक्चर 2 में, तो मैं लेक्चर 3 में था यार, लेक्चर 2 में कैसे आ गया ये? अच्छा, कंबाइन हो गया लेक्चर 2 और लेक्चर 3, ये भी ठीक है। ये क्वेश्चन लेकिन गजब परेशान किया तुम लोग को, लेकिन नहीं ये बना पाए। चलो ठीक है। चलो एक तो क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम इजी, एकदम आसान सवाल। ट्राई करना बनाने का। ये क्या मैसेज आया है हमको? पार्टिसिपेंट्स कैन नाउ सी योर एप्लीकेशन, मतलब कुछ कुछ जूम भी करते रहता है। चलो एक क्वेश्चन देते हैं एकदम आसान, ये क्वेश्चन बनाओ और खुश हो जाओ और जाओ सोने के लिए। सोने के लिए नहीं जाओगे, जो क्वेश्चन हम दिए हैं नहीं बनाए तुमसे सरकम सेंटर का लोकस, वो ट्राई करोगे। भाई देखो जो बात है सो बात है, अभी एक सवाल पूछेंगे उसका जवाब इमीडिएट हमको मैसेज कर देना तुम, या तो जूम पर या तो व्हाट्सएप पर। जब तक मैसेज नहीं आएगा एक एक बच्चा का, तब तक हम आगे लिखेंगे नहीं कुछ। डू दिस इजी प्रॉब्लम, ये तो करोगे ही ऑब्वियसली। लेट नॉर्मल टू हाइपरबोला, लेट नॉर्मल टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन एट पॉइंट 9, 6 meets the x-axis, meets the x-axis at, meets the x-axis at 12, 0, then find the eccentricity of hyperbola, find the eccentricity of hyperbola। अभी बनाना मत शुरू करना, हम चेक कर रहे हैं क्वेश्चन सही है या गलत है। गलत तो हो सकता है, बता दे रहे हैं, अभी किए तो तुम्हारा गलती। करो करो, गलत होगा तो देखा जाएगा, गलत होने का चांस नहीं है।
इतना इजी सवाल है, एक बार जेई एडवांस में पूछा गया है। इसी तरह का, डेटा सेम नहीं था। कौन हिसाब से जेई एडवांस के लायक है, हमको तो समझ ही में नहीं आया। हम तो ये सब जेई मेंस में ना दे। हाइपरबोला देखो हॉरिजेंटल है, और वो भी स्टैंडर्ड वाला है। इस तरह का हाइपरबोला है। हाइपरबोला पर कोई पॉइंट लिया गया है पी। अब बोल रहा है वो पी है 9,6, उस पर नॉर्मल बनाया गया। पहले तो टेंजेंट और फिर नॉर्मल। फिर बोला नॉर्मल एक्स एक्सिस को कट किया 12,0 पे। इसमें पता है कितना मूर्ख लोग तुमको दिखेगा जो हाइपरबोला को 9,6 सेटिस्फाई करवाएगा ताकि ए और बी में रिलेशन हम लाएं, जबकि उसका कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधी नॉर्मल एट 9,6 इज ए स्क्वायर एक्स बाई x1, यहाँ x1 9 है, प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 जो कि 6 है, इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर वाला लिखेंगे क्योंकि ई चाहिए, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला नहीं लिखेंगे। और ये 12,0 से पास करेगा, तो x रख दो 12, ए स्क्वायर बाय 9, और y रख दो 0। ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर कट गया, तो ई स्क्वायर आ गया 3 से काट करके 4/3। सो ई आ गया मेरा 2/√3, जो कि 1 से बड़ा है। सो जो हाइपरबोला दिया हुआ है उसका एसेंट्रिसिटी 2/√3 है। रेस्ट ऑल इज ओके। आई विल शेयर द गूगल सीट। मेरे सुबह उठने के पहले अपडेट कर दो। और हाइपरबोला का और सीट भेज रहे हैं। अब बस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कल बताएंगे। और टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहो। 3-4 दिन का गैप दे करके कभी भी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। इलिप्स हाइपरबोला मिला करके ही टेस्ट लेंगे। सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू। आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नाउ अजिंक्य है सम क्वेश्चन, हाउ टू गेट सर्कल इक्वेशन इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन है। इतना इजी का है पूछ रहा है अजिंक्य। अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है तो सर्कल निकालने का तुमको कौन सा मेथड पता है? कोई बकवास पता होगा। GFC ले करके तीनों पॉइंट रख करके लंबा वाला पता है। हम जो बोल रहे हैं वो पता है क्या अजिंक्य? अजिंक्य तुमसे हम बात कर लेंगे इस पे। आओ अनम्यूट करो। हेलो हेलो। 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 वो GFC मान के करने वाला पता है क्या? हाँ सर। फालतू है यार, तुम लोग को तो सर्कल में भी दिक्कत है। GFC मान के नहीं करना होता है। GFC मानोगे फिर एक पॉइंट रखोगे, फिर दूसरा पॉइंट रखोगे, फिर तीसरा पॉइंट रखोगे। GFC में एक रिलेशन आएगा, 2 रिलेशन आएगा, 3 रिलेशन आएगा, तीनों को सॉल्व करोगे। ये फालतू मेथड होता है। ये शार्दुल और सावी पहले यही करते थे पता है। उनको हम बताए थे कि वो नहीं करना है। देखो 3 पॉइंट दिया रहेगा अजिंक्य, ध्यान से सुनना। एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है। हालांकि शार्दुल के पास और भी अच्छा मेथड था, लेकिन हम बेस्ट दे रहे हैं। शार्दुल क्या करता था, और तुम लोग भी क्या कर सकते हो। ए पॉइंट पता ही है, बी पॉइंट पता ही है, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो इक्वेशन, तो ए बी का मिड पॉइंट आ जाएगा, ए बी का स्लोप आ जाएगा, उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप आ जाएगा। वैसे ही BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सॉल्व करोगे तो सेंटर आएगा, फिर किसी भी पॉइंट से दूरी निकालोगे तो रेडियस आएगा। पर ये मेथड भी फालतू ही है, इसका भी जरूरत नहीं है। बेस्ट है, सपोज ये पॉइंट तुमको पता है x1, y1, और ये पॉइंट तुमको कुछ पता है x2, y2। तुम क्या करो, तुम सबसे पहले तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो और इससे पास करने वाला लाइन निकाल दो। ये लाइन मान लो आ गया, दिस लाइन इज फाउंड वेरी इजिली, और अच्छा डेटा भी आएगा। अब ए और बी को डायामीटर मान के जो सर्कल होगा, डायामीटर मान के वो सर्कल निकाल लो। डायामीटर मान के सर्कल निकालना बड़ा आसान है। ये जो सर्कल होगा वो होगा x-x1 इंटू x-x2 प्लस y-y1 इंटू y-y2 इक्वल टू 0। सपोज दिस सर्कल इज S। ये भी फाउंड। अब जो तुमको सर्कल चाहिए वो S सर्कल और लाइन L के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो इसको तुम अज्यूम करो डायामीटर वाला सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स जो तुम लाइन L लाए हो। और ये तीसरा पॉइंट तुमको पता ही है ना, x3, y3। इसको यहाँ पुट कर दो,
लैम्डा फाउंड, लैम्डा फाउंड, और लैम्डा यहाँ पुट कर दो, सर्कल फाउंड हो गया। इतना ही करना रहता है। ये देख करके लग रहा है कि लंबा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम देखोगे कि ये तुम एकदम एक सांस में लिख दोगे 30 सेकंड में, ये लाइन लिख दोगे तुम मुश्किल से 30 सेकंड में, ये फॉर्म ले लोगे तुम 1 मिनट में, ये पॉइंट डालोगे 30 सेकंड में, लैम्डा तुम्हारे पास 2 मिनट से कम में आ जाएगा और सर्कल भी आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। बाद बाकी चलो फिर आगे हम लोग से डाउट पूछते रहना। क्लास एंड करते हैं हम, जाके पढ़ो लिखो खाओ पियो सुतो मजे करो एंजॉय करो, बाय।